हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी इंडियन हिस्ट्री की कुछ मॉक टेस्ट सीरीज़। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हमारे एचएससी एसएससी एग्जाम, स्पेशल रेलवे एंड एनटीपीसी और ग्रुप डी में, एज वेल एज हमारे अरबी जेई में। ओके, तो हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 53 पे, हम 52 तक हमने कर लिए थे बट हम 53 पे पहुंच चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 53 हमारा क्या कहता है? आईने ए दहशाला राजस्व व्यवस्था निम्नलिखित में से किस सन में लागू की गई? तो ये कब की गई हमारी? ये की गई हमारी सन 1580 ईस्वी में। ठीक है, आईने आईने ए दहशाला। ठीक है, ये इसको याद रखना। आईने दहशाला किसने? 1580 में ये की गई। और ये किसने की? ये किस मतलब मुगल बादशाह ने की? तो ये मेरे को एक बार आप कमेंट में करके बताना प्लीज़। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा 53 का। 54 पे चलते हैं हम। सर्वप्रथम नहरें बनाने वाला का श्रेय किसे किसे चला जाता है? देखो, जिसने सबसे पहले हमारी नहरों का निर्माण करवाया था हमारे यहाँ पे, तो वो कौन सा था? वो मतलब तुगलक वंश में से कौन सा था वो? मैं इतना बता देता हूँ, तुगलक वंश था, बट कौन सा था? गयासुद्दीन था या फिरोज शाह तुगलक था? ठीक है, जिसे नहरों का बादशाह भी बोल देते हैं भी, हाँ, जिसने नहरें बनवाई थी हमारे यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश का सबसे पहला ये बोल देते हैं हम, हमारा पहला वंशज था, जिसने जहाँ से तुगलक वंश हमारा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उसने गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था? सर्वप्रथम नहरें बनाने का काम किया था। 54 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे, जहांगीर ने निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री को एक छोटा सा मनसब प्रदान किया था? किसको किया था जहांगीर ने यूरोपीय यात्री को? बता सकते हो किसने किया था हमारा? ये किया था हमारा कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। अब देखो, आपको नाम जैसे जहांगीर का नाम आया ना, क्योंकि सबसे पहले जो जहांगीर के दरबार में आया था वो कैप्टन हॉकिंस ही आया था। ठीक है, और कैप्टन हॉकिंस के नाम से आप सुन लो कि हॉकिंस के हमारे एक प्रेशर कुकर आते हैं, ठीक है, उसके नाम से इसको याद कर लो कि हाँ, कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस, ठीक है, तो याद भी रहेगा इसको, ये एक याद करने का तरीका है। शिवाजी के नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? आपने एक नाम सुना होगा, रामदास। ठीक है, रामदास। ओके, तो रामदास क्या थे? इसके आध्यात्मिक गुरु थे। रामदास क्या थे? इसके आध्यात्मिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 56 का सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? अब बताना, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। ठीक है, 57 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या था? ऋषि पतन में बुद्ध ने क्या दिया? ऋषि पतन में बुद्ध ने क्या दिया था? ठीक है, अब ये बताना है किसने क्या दिया था? सर्वप्रथम ज्ञान का उपदेश ही दिया था। ठीक है, क्या किया था? सर्वप्रथम ज्ञान का उपदेश दिया था। ऋषि पतन में बुद्ध ने सर्वप्रथम ज्ञान का उपदेश दिया था। 58 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की वकालत की थी? अब इसने बताना कि अंग्रेजी के माध्यम से जो हमारा क्या ला की डिग्री जिसने की थी वो कौन था? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, या ईश्वरचंद्र विद्यासागर, या कृष्ण राम परमहंस? तो हमारे कौन थे? हमारे राजा राम मोहन राय क्या थे? ये किसने लॉ की डिग्री की थी इंग्लिश मीडियम में। ओके, सॉरी फ्रेंड्स। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किसका 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से संबंध था? 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है और ये विधवा पुनर्विवाह आंदोलन, मतलब इसके समर्थक में कौन थे? मतलब वैसे तो अंग्रेजों ने भी इसको अलाउ किया था, बट अंग्रेजों के साथ किसने मिलकर ये बोला था कि भाई हाँ, ये काम ठीक है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था ईश्वर चंद विद्यासागर जी ने। ठीक है, ईश्वर चंद विद्यासागर जी ने। ओके, ईश्वर चंद विद्यासागर जी ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित आंदोलन में सबसे पहले कौन सा प्रारंभ हुआ? सबसे पहले बताओ कौन सा? असहयोग हुआ, लाल कुर्ती हुआ, या भारत छोड़ो, या सविनय अवज्ञा? अब देखो, इसमें मुझे लगता है इसमें असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्या हो जाएगा? सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, और 61 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं हम। सन 1928 ईस्वी में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? हमारा गांधी जी के अनुयायियों ने। गांधी जी की अनुयायियों ने किया था। ठीक है, डायरेक्ट आंसर याद किया करो। गांधी जी के अनुयायियों ने सन 1928 ईस्वी में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के अनुयायियों ने किया था। ऑप्शन नंबर 62 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 63 को, चंपारण, बारदोली तथा खेड़ा किसके लिए विख्यात है? चंपारण, बारदोली, सिंपल सी बात है, किसान विद्रोह के लिए। ठीक है, चंपारण और बारदोली जो हुआ था किसान विद्रोह के लिए किया, ये उसके लिए प्रसिद्ध है।
किसान विद्रोह के लिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखो, निम्नलिखित में से कौन आजीविक संप्रदाय का प्रवर्तक था? निम्नलिखित में से कौन आजीविक संप्रदाय का प्रवर्तक था? ठीक है, अब इसमें क्या पूछा इसने 64 में, क्या कौन था भाई? ये था मखली गोसाल। मखली गोसाल, मखली गोसाल क्या था? ये आजीविक संप्रदाय का प्रवर्तक था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एचएससी में काफ़ी बार पूछा हुआ है और एसएससी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया और ये हल्का सा क्वेश्चन है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, बट ये आते हैं ऐसे क्वेश्चन। 64 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मखली गोसाल में निम्नलिखित में से आजीविक संप्रदाय का प्रवर्तक मखली गोसाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। कलहण की राजतरंगिणी की रचना कब हुई? कलहण की राजतरंगिणी की रचना कब हुई? कलहण की राजतरंगिणी रचना कब हुई मीन्स कौन सी शताब्दी में? इसने ये पूछा कि कौन सी शताब्दी में हुई, तो ये हुआ तुम्हारी 12वीं शताब्दी में। ठीक है, 12वीं शताब्दी में। ठीक है, 12वीं शताब्दी में क्या हुई थी? कलहण की राजतरंगिणी की रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। कलहण की राजतरंगिणी की रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 65 का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया? इतना आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन। ये क्या हमारी मिडिल इंडिया का क्वेश्चन हमारा किसने किया था भाई? हमारा 66 का, हमारा 66 क्या हो जाएगा? डी। सबसे पहले पूछा नरेशों में से पूछा उसने भाई, पहले बोल रहा हूँ नरेशों में से पूछा, ना कि सुल्तान में से, ना कि सम्राट में से। ठीक है, ना कि शासक में से, कोई सुल्तान शासक सम्राट कुछ नहीं, सिर्फ नरेशों में से। निम्नलिखित किस भारतीय नरेशों में से? ये क्वेश्चन याद किया करो, इसमें फंसा लेता है एचएससी। ठीक है, वो कहते हैं भीम द्वितीय, भीम द्वितीय ने, भीम द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 66 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। 67 क्वेश्चन क्या बोलता हमारा कि देखो, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था भाई हमारा ये? किसने किया था? 67 का क्या हो जाएगा हमारा? डी, सदाशिव भाऊ ने। सदाशिव भाऊ ने, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पानीपत के तीसरे युद्ध में, मतलब जो तीसरा युद्ध हुआ था, मराठों का जो नेतृत्व किसने किया था? सदाशिव भाऊ ने। याद रखना ये कि मराठों का जो नेतृत्व किया था सदाशिव भाऊ ने किया था। और जो दूसरी साइड हमारा था, मतलब जिसके अपोजिशन पार्टी थी मराठों के, उसका जो नेतृत्व वो किसने किया? प्लीज़ कमेंट में बताना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके इसको कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? कौन थे हमारे? देवेंद्र नाथ टैगोर। रविंद्र नहीं, देवेंद्र, देवेंद्र नाथ टैगोर। ओके, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर जी। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर जी। 68 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 69। भारत छोड़ो आंदोलन के दौर में सर्वाधिक समय तक चलने वाली समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ हुई है? देखो, भारत छोड़ो आंदोलन का जब दौर चल रहा था, ठीक है, तो उस समय जो सर्वाधिक समय तक चलने वाली सरकार कहाँ, स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी हमारी ये हुई थी हमारी सतारा में। ओके, सतारा महाराष्ट्र में, सतारा महाराष्ट्र में, जहाँ पे ये मराठों का गढ़ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और आगामी एग्जाम में आने के फुल चांस है। कब हुआ था नादिर शाह का आक्रमण? 1739 में। 1739 में। ये हरियाणा जी के में पूछा जाता है, ये इंडिया जी के में पूछा जाता है। ठीक है, हरियाणा जी के में किस लिए? क्योंकि इसका हरियाणा जी के से बहुत संबंध है। ठीक है, और आप बता सकते हो कि 1739 में नादिर शाह ने कहाँ पर आक्रमण लेकर लड़ाई हुई थी, तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट की लड़ाई थी हमारी हरियाणा की? बता सकते हो प्लीज़ कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी भाई? कहाँ हुई थी? सप्त सैंधव प्रदेश में। सप्त सैंधव प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 71 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 72 पे। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? वो लोहा से परिचित नहीं थे भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग थे जो, वो लोहा से परिचित नहीं थे। 72 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद आर्य किसकी पूजा करते थे? अब ये तो ना, ऋग्वेद जो आर्य वो किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की उपासना। ठीक है, प्रकृति की उपासना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद आर्य थे जो, वो प्रकृति की उपासना की पूजा करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं हम। देखो 74 क्या बोलते हैं? सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? वो ऋग्वेद आर्य थे, बट ये सैंधव सभ्यता थी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस क्या था? सैंधव सभ्यता किसकी करते थे? 74 का हमारा क्या हो जाएगा? पशुपति की। पशुपति की, पशुपति की। सैंधव सभ्यता के लोग जो करते थे पूजा, वो पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 74 का डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, वह कहाँ स्थित है? इतना आसान। लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल, आपने सुना होगा, ठीक है, नेपाल की तराई में, नेपाल की तराई में, नेपाल की तराई में, ठीक है, नेपाल की तराई में। और हिमालय को नेपाल में क्या बोला जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 75 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। हुणों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? हुणों का आक्रमण, हुणों का आक्रमण, हुणों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? हुणों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? ठीक है, किसके काल में हुआ था? ये हुआ था हमारा हमारा स्कंदगुप्त के काल में, स्कंदगुप्त के काल में, ठीक है। हुणों का जो आक्रमण हुआ था वो स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 77। सबसे पहले भारत कौन आया? अब देखो, इसने पूछा कि सबसे पहले भारत कौन आया, तो सबसे पहले भारत कौन आया था? कौन आया था? तुम्हारा ये मैगस्थनीज सबसे पहले भारत आया था, मैगस्थनीज सबसे पहले भारत आया था। उस क्वेश्चन नंबर 77 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शकों का आगमन भारत में कहाँ से हुआ? शकों का आगमन भारत में कहाँ से हुआ? तो कहाँ से हुआ? 78 क्या हो जाएगा हमारा? 78 का ए, मध्य एशिया से, मध्य एशिया से शकों का आगमन भारत में हुआ था, ठीक है। शकों का आगमन भारत में कहाँ से हुआ था? मध्य एशिया से, मध्य एशिया से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। देखो, त्रिकोणात्मक संघर्ष किन के बीच हुआ? त्रिकोणात्मक संघर्ष किन के बीच में हुआ? ये हुआ पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। मतलब कि 79 का हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसको याद कर लेना अच्छे से। त्रिकोणात्मक मतलब तीन 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 तीन, मतलब जो तीन राष्ट्र थे हमारे, मतलब इसको बोल देते हैं हम, तीन स्टेट बोल देते हैं या फिर तीन संघ बोल देते हैं, कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 पे हम चलते हैं। इक्ता प्रथा किसने प्रारंभ की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्ता प्रथा किसने प्रारंभ की? इक्ता प्रथा किसने प्रारंभ की? इक्ता प्रथा हमारी की इल्तुतमिश ने, इक्ता प्रथा हमारी इल्तुतमिश ने प्रारंभ की। इक्ता प्रथा किसने प्रारंभ की? इल्तुतमिश ने, ठीक है। 80 का एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा इब्न बतूता किसके काल में भारत आया? इब्न बतूता किसके काल में भारत आया? इब्न बतूता हमारा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भारत आया, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भारत आया, ओके, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखो, क्वेश्चन नंबर 82 पे, अमीर खुसरो किसके काल में प्रतिष्ठित था? अमीर खुसरो किसके काल में प्रतिष्ठित था? तो किसके काल में था? ये था हमारा, किसका था? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के काल में प्रतिष्ठित था, अलाउद्दीन खिलजी के काल में प्रतिष्ठित था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 82 पे, क्वेश्चन नंबर 83 पे, क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं हम। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? पानीपत के प्रथम युद्ध की बात चल रही है इसमें। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने बाबर को पराजित? इब्राहिम लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, ठीक है। और वो पराजित क्यों किया था आपको पता है? इस बात का पता होना चाहिए कि जो उसकी इब्राहिम लोदी का जो सेनापति था वो उनसे मिल गया था जाकर के, इसलिए वो हार गए थे, ठीक है। अदरवाइज़ ये बाबर तो बहुत ही एक मतलब डरपोक था, जब स्टार्टिंग में आया था बहुत ही इतना अच्छा राजा नहीं था, ठीक है। तो आपने मिडिल इंडिया पढ़ी होगी तो उसमें सारा कुछ आपको कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखो, मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? अब देखो, मोहम्मद गोरी ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, हरियाणा जीके में पूछा जाता है, इंडिया जीके में पूछा जाता है, ठीक है। और इसने किसको हराया था? तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। 84 का डी करेक्ट हो जाएगा, 84 का डी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में स्थायी सैन्य व्यवस्था किसने लागू की? दिल्ली सल्तनत में स्थायी सैन्य व्यवस्था, ठीक है। अब देखो, स्थायी सैन्य व्यवस्था जो हमारी आज भी हमारी जो स्थायी सैन्य व्यवस्था है वो किसकी मतलब बातों पे, मतलब जो जिसने भी रूल फॉलो किया था, ये आज इंडिया गवर्नमेंट भी उसी के रूल को फॉलो कर रही है। 85 का हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने ही क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? स्थायी सैन्य का ये किया था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 पे, 86 का हमारा सी हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो एटली था, एटली, ठीक है, एटली, नॉट चर्चिल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं हम। 88 क्या कहता है हमारा? ये क्वेश्चन कहता है हमारा 88 कि
रेल सेवा का उद्देश्य क्या था जिसे अंग्रेजों ने स्थापित किया? रेल सेवा का उद्देश्य क्या था जिसने सेना तथा व्यापार हेतु, सेना तथा व्यापार हेतु। भाई देखो, अंग्रेजों का उद्देश्य ये था कि हमारी जो जहाँ पे हमारा विद्रोह होता है, जहाँ हमारी लड़ाई होती है, वहाँ पे टाइमली अकॉर्डिंग टू टाइम वहाँ पे हमारी सेना और हमारा जो भी एक मतलब व्यापार है, जो भी ट्रेडिंग हमारा और अच्छे से हो सके। ठीक है, इसी को देखते हुए उन्होंने ये चीज़ को स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 89 में चलते हैं हम। कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत आया? ठीक है, अब सिंपल सी बात है, व्यापारी कौन आया? पुर्तगाली। आपको उसे पुर्तगाली वास्को ड गामा आया, जिसने मसालों का व्यापार किया। ठीक है, यहाँ से मसाले लेके जाता था और इसके बदले हमें सोना चांदी यहाँ पे देके जाते थे। ठीक है, तो ये इसलिए इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ कहाँ पे की भाई? सिंगापुर में की। कहाँ पे की? सिंगापुर में की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना में किसको श्रेय दिया जाता है? मुस्लिम लीग की स्थापना में ये किया जाता है आगा खां तथा मोहसिन उल मुल्क को। याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना में आगा खां एवं मोहसिन उल मुल्क को श्रेय दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 93 पे। 93 हमारा क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई? अब ये पूछा कि जो हमारा जो फॉरेनर, जो अंग्रेजों का वायसराय था, वो कौन सा था हमारा? वो था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन क्या था? लॉर्ड डफरिन के काल में हमारी क्या हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, मतलब ठीक है, उस टाइम में यू कैन से 1885। ओके, बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 94 पे। वह स्थान जहाँ रामानुज शिक्षण का कार्य करते थे, कौन से हो? मदुरै में क्या करते थे? मदुरै वह स्थान था जहाँ रामानुज शिक्षण कार्य करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ते हैं। देखो, सन 1857 ईस्वी की क्रांति के स्वरूप की प्रमुख विशेषता क्या रही? स्थानीय समानताओं, राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता की क्या अंति प्रयास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? वह कौन था जिसने भारतीय राजाओं से गोद लेने की प्रथा छीन ली थी? डलहौजी मतलब वह। देखो, अब देखो, डलहौजी एक ऐसा यू कैन से एक ऐसी पर्सनैलिटी यू कैन से, मतलब एक ऐसा ये वाइसराय भी रहा है। ठीक है, तो इसके काल में मतलब डाक सेवा स्टार्टिंग हुई थी। जो हमारे पोस्टल, जो आज पोस्ट हम यूज़ करते हैं, पोस्ट ऑफिस यूज़ करते हैं, वो इसी के टाइम में हुआ था। ठीक है, तो इसने क्या किया था? इसने भारतीय राजाओं से गोद लेने की प्रथा छीन ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 97। सती प्रथा को कानून बनाकर किसने बंद किया? सती प्रथा को कानून बनाकर किसने बंद किया? सती प्रथा को कानून बनाकर किसने बंद किया? किसने किया भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया? सती प्रथा को कानून बनाकर इसको बंद कर दिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, और आई थिंक विलियम बेंटिक का साथ ही राजा राम मोहन राय ने दिया था कि सती प्रथा को बंद करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं। अंग्रेजों के भारत आने का क्या मंतव्य था? ठीक है, क्या मंतव्य था भाई इनका? ओबीसी बात है, व्यापार। ओके, व्यापार इनका क्या था? व्यापार इनका एक मेन मोटिव था कि यहाँ से इंडिया से व्यापार करना है, ट्रेडिंग करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं हम। देखो, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, महात्मा गांधी किसे मानते थे? हमारे महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 99 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं हम। देखो, वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, सामवेद। इसमें क्या होता है? ये युज, अथर, ऋग, ये तो हो गया इसके जो नाम है। ठीक है, वेद का मतलब क्या कि इसमें ज्ञान, मतलब जो इनमें मतलब जो बुक्स हैं, जो ग्रंथ है इतने बड़े बड़े, इनमें जो ज्ञान की प्राप्ति है, मतलब क्या क्या ज्ञान लिखा हुआ है, तो वही तो वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ ज्ञान ही होता है। ठीक है, 100 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 101 पे। सैंधव सभ्यता स्वरूप में थी, किस स्वरूप में थी वो सैंधव सभ्यता? ये थी हमारी नगरीय सभ्यता। ये हमारी सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता के स्वरूप में थी। सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता के स्वरूप में थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 101 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 102, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखो, सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी हजार बार क्वेश्चन में एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस एग्जाम में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? ठीक है, 103rd क्वेश्चन को है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? जब बंगाल के विभाजन के बाद ही कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। 103 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 को चलते हैं। धन निकासन का विवरण सर्वप्रथम
किस विद्वान ने किया? धन निकासन का विवरण किस विद्वान ने किया? अब विद्वान देख लो इसमें कौन से, आरसी दत्त थे या फिर लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी। नाम से लग रहा है आपको, देखो नाम से कुछ आइडिया हो रहा है, दादा भाई नौरोजी, देखा, दादा भाई नौरोजी। ऐसे याद करते हैं, धन निकासन का विवरण सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया। 104 का एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 का क्या? जनरल डायर किस घटना से संबंधित था? जनरल जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, 1919, याद रखो 13 अप्रैल बैसाखी वाला दिन, ठीक है, ये चीज़ याद रखने की होती है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, कब हुआ भाई? अगस्त 1942 में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, देखो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 107 क्या कहता है? भोसले कहाँ के शासक थे? भोसले कहाँ के शासक थे? भोसले कहाँ के शासक थे? कहाँ के थे भाई? ये थे हमारे नागपुर के, ये थे हमारे नागपुर के, भोसले नागपुर के शासक थे, ठीक है। 107 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 108 पे चलते हैं। अलबरूनी ने क्या किया? अलबरूनी ने क्या किया? अलबरूनी ने क्या किया था भाई? भारत और भारतवासियों का वर्णन किया। अलबरूनी ने अपनी बुक में, जो उसने एक बुक लिखी थी, ये अलबरूनी क्या था? एक राइटर था ये, ठीक है। इसने अपनी कहानी में क्या लिखा, बुक में क्या लिखा कि भारत और भारतवासियों का वर्णन किया था, ठीक है। और ये किसके टाइम में आया था अलबरूनी, ठीक है, और ये किसके शासक के काल में रहा था? किसका ये मतलब किस शासक का, उस मुगल शासक के उसमें रहा था? तो मेरे को बता सकते हो कमेंट में, प्लीज़ बताना, ठीक है। शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में। सिंपल सी बात है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 109 का क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा बी, शाहजहाँ द्वारा बनाई गई मोती मस्जिद, ये कहाँ पर स्थित है? ये आगरा में स्थित है, ठीक है, आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अमीर खुसरो किसका समकालीन था? अब अमीर खुसरो ने उसने 7 शासकों का उसने काल देखा अमीर खुसरो को, ठीक है। तोताए हिंद इसको बोलते हैं। खड़ी बोली का जो हमारा उत्पादन किया था उसने, ठीक है, ये अमीर खुसरो ने किया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के समकालीन था, ठीक है। ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था, मतलब इन ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। अंग्रेजों को बम्बई कैसे मिला? अंग्रेजों को बम्बई कैसे मिला? कैसे मिला? विवाह में दहेज के रूप में, विवाह व दहेज के रूप में। अंग्रेजों को मुंबई विवाह में व दहेज के रूप में मिला। ऑप्शन नंबर 111 का बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और अच्छे से याद करना, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और इनको बार बार एचएससी और एसएससी बहुत बार पूछती है। और प्लीज़ आपको जो क्वेश्चन अच्छे लगे हो, आपको ये लगा हो कि हाँ मेरी कुछ तैयारी इससे मॉक टेस्ट में लगा है कि हाँ मुझे इंप्रूवमेंट हुई है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँ और आपके लिए वीडियो बना दूँ। थैंक यू सो मच।